बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में हर दिन मिलेंगे ये 5 पेपर। अब ये पांचों पेपर एग्जामिनेशन के दौरान कब मिलेंगे, कब जमा लिए जाएंगे, और कुछ गलतियां तो ऐसी हैं कि बच्चे उस गलती की वजह से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो ये पांचों पेपर की मैं बारी बारी जानकारी देने वाला हूं जो हर दिन आपको मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेंगे, और उनके साथ क्या सावधानियां रखनी है वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है ताकि एग्जाम में आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़े। ये मेरा टारगेट रहता है हर साल कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले बच्चों को इतना अवेयर कर दिया जाए, हर चीज़ के बारे में इतना कुछ बता दिया जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जो है उस बच्चे को किसी से कोई सवाल इन्विजिलेटर से, टीचर से पूछना नहीं पड़े। और ये होता भी है हर साल। तो पांचों चीज़ों क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली है, मैं आपको बारे बारे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गए, अपने सीट पर बैठ गए। जब एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम हो जाता है ना, तो सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू होने के टाइम से भी पहले आपको मिलता है क्या, तो कॉपी और ओएमआर सीट, दो चीज़ें। ठीक है, आपका आंसर सीट यानी कॉपी और आपको ओएमआर सीट, दो चीज़ें साथ में मिल जाती हैं। ठीक है, अब उसको भरने के लिए आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का टाइम होता है। अब ये कॉपी को कैसे भरना है, उसमें हर कॉपी के फ्रंट पेज पर कुछ डिटेल्स भरने होते हैं जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो उसके लिए वीडियो आ रहा है कि कॉपी को कैसे सही सही भरना है। कॉपी में भी भरना है डिटेल्स, आपके ओएमआर शीट में भी भरना है डिटेल्स, साइन वगैरह भी करने हैं। सब कुछ करके आपने तैयार कर लिया, 2 पेपर आपको मिल गए। और उसके बाद जैसे ही एग्जामिनेशन का टाइम हुआ, ठीक है, 15 मिनट पहले तो मिल गया ये कॉपी और ओएमआर सीट, जैसे ही एग्जाम का टाइम जो एक्चुअल टाइम है, फिक्स टाइम है, वो शुरू हुआ तो आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर। ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन पेपर मिल गया। और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर के सील को खोल करके आंसर देने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर करते हैं बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक। और वो मिस्टेक क्या है, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कॉपी और क्वेश्चन और ओएमआर सीट, 3 चीज जब मिल जाता है उनको, तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना कॉपी खोल लेते हैं, अपना आंसर बुक, आंसर सीट खोल लेते हैं, कॉपी खोल लेते हैं, आंसर को लिखना शुरू कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। पहले काम करना है ओएमआर सीट में। क्योंकि देखिए, एग्जाम के लिए जितना समय अलॉट है, जितने समय का एग्जाम है, 3 घंटे का है तो 1.5 घंटा, अगर 2.5 घंटे का एग्जाम है तो 1.25 घंटा। स्टार्टिंग वाले आधा समय जो है ना वो ओएमआर सीट के लिए, और लास्ट वाला जो समय है आधा, वो आंसर लिखने के लिए यानी कॉपी पे आंसर लिखने के लिए अलॉट होता है। अब अगर शुरू में ही कॉपी और ओएमआर दोनों मिल गया आपको, और शुरू में ही क्वेश्चन मिलते ही आप अपना कॉपी पर ही आंसर लिखना शुरू कर दिया, ओएमआर सीट जो कि पहले आपका फर्स्ट हाफ में उसका काम करना था वो आपने छोड़ दिया। जैसे ही 1.5 घंटा कंप्लीट होगा, आपका ओएमआर सीट आपसे ले लिया जाएगा। जी हाँ, आपका ओएमआर सीट आपसे ले लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, और आप देखते रह जाएंगे कि भाई हम तो कॉपी में लिख रहे थे और यहाँ तो ओएमआर सीट जमा ले लिया गया। तो इसलिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, पहले काम शुरू करना है ओएमआर सीट में। और ओएमआर सीट में आपको 1.5 घंटा होने से पहले पहले, अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटा होने से पहले पहले ओएमआर सीट में आंसर देके कंप्लीट कर देना है। और अगर 2.5 घंटे का एग्जाम है, मैट्रिक में होता है, जो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं ना मैट्रिक में, उनमें 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, तो उनमें जो है ना आपको 1.25 घंटा होते होते आपको ओएमआर सीट कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि इंटर में जो प्रैक्टिकल वाले विषय है ना, उनमें जो एग्जाम का टाइम है वो 2.5 घंटा नहीं होता, वो 3 घंटा का ही होता है। इंटर में चाहे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए अलॉट टाइम 3 घंटे का है। लेकिन मैट्रिक में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए अलॉट टाइम 2.5 घंटे का होता है, और नॉन प्रैक्टिकल वाले मैट्रिक वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए 3 घंटा होता है। तो आधा कर लीजिए। और फर्स्ट हाफ जो है ना वो आपका ओएमआर सीट के लिए, जैसे ही फर्स्ट हाफ यानी 1.25 घंटा या 1.5 घंटा पूरा होगा, आपसे ओएमआर सीट जमा ले लिया जाएगा। अब आपके पास जो आधा समय बचा वो पूरा कॉपी के लिए है, उसमें आप अपना कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते रहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, वरना सब्जेक्टिव आप लिख के तैयार रहेंगे और ओएमआर सीट आपका 1.5 घंटा होता तो ले लिया जाएगा। अब मालूम पड़ा कि ओएमआर सीट में तो हमने आंसर दिया ही नहीं, और वो तो ले लिया जाएगा जमा। इसलिए ये गलती ना करें, वरना आपको सीधे 50% नंबर का नुकसान हो जाएगा। अब 3 पेपर तो मिल चुके, अब एग्जाम चलता रहेगा, एग्जाम चलता ही रहेगा। बीच में ही इन्विजिलेटर लेकर के आएंगे अटेंडेंस सीट, और अटेंडेंस सीट के होते हैं 2 पेपर, एक अटेंडेंस सीट का पार्ट ए
और एक अटेंडेंस शीट का पार्ट बी। ये सारी चीज़ों का वीडियो अभी बारी बारी आएगा, किसको कैसे भरना है, अटेंडेंस कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे भरना है, ओएमआर शीट में कैसे भरना है, सब कुछ का वीडियो आएगा। तो अटेंडेंस शीट का पार्ट ए और पार्ट बी हर स्टूडेंट को 2-2 पेपर मिलेंगे, और जब ये मिलेगा आपको, उस वक्त आपको अपना काम, लिखने वाला काम छोड़ करके और उसमें अटेंडेंस जरूर बनाना है। पार्ट ए वाले पेपर में भी और अटेंडेंस शीट के पार्ट बी वाले पेपर में भी अपना अटेंडेंस जरूर बनाना है। एग्जाम के दौरान ये चीज़ नहीं छूटना चाहिए। ये अटेंडेंस बना लिया आपने, मतलब अब ये प्रूव हो गया कि आप सच में उस दिन के एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं, एग्जाम आपने दिया है, ये एक प्रूफ हो जाता है, एक सबूत हो जाता है। तो इसलिए अटेंडेंस ना छूटने पाए। अब याद रखिएगा कि एक पेपर और होता ज़रूर है, लेकिन वो बच्चों को नहीं मिलता। मैंने 5 कहा था तो ये 5 हो गए ना, लेकिन एक छठा पेपर भी होता है, उसको कहते हैं एब्सेंटी सीट। लेकिन वो एब्सेंटी सीट जो है ना, बच्चों को भरने के लिए नहीं होता। उसके हेडिंग पे ही लिखा होता है केवल वीक्षकों द्वारा ही भरा जाएगा। उसमें क्या होता है ना कि हर दिन के एग्जाम में जितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उन सारे बच्चों का रोल नंबर छपा होता है, और उस बच्चे के पास जा करके जो टीचर होते हैं ना, उनको उस बच्चे के पास जा करके उस दिन के एग्जाम में उस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन पेपर का सेट कोड मिला है, वो सेट केवल लिखना होता है। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 10 सेट में होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक। ए से लेकर जे तक अगर गिनिएगा तो 10 सेट होंगे। आपको ए भी मिल सकता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कोई भी सेट मिल सकता है। और ये सेट भी जो है कॉपी में, अटेंडेंस शीट में, ओएमआर शीट में हर जगह भरना होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वीडियो जब ही आएंगे। तो ये सेट जो है ना, लिखने का काम एब्सेंटी सीट में होता है, ये हर दिन होता है, लेकिन ये काम बच्चे को नहीं करना, स्टूडेंट को नहीं करना, ये टीचर को करना होता है। तो ये 5 पेपर आपको मिलेंगे, पांचों को बड़ी सावधानी से भरना है, और ख़ास करके फर्स्ट हाफ में आपको ओएमआर शीट पे ही काम करना है। ये नहीं कि कॉपी और क्वेश्चन और ओएमआर शीट तीनों मिल गया तो हमने कॉपी पे आंसर लिखना शुरू कर दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए एक रूल 2 साल से और चल रहा है कि आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम शुरू होने का जो एक्चुअल टाइम है, उससे कम 30 मिनट पहले ज़रूर पहुंच जाना है। तो इस साल भी वो नियम हर हाल में लागू रहेगा। वो समय बढ़ सकता है, घटेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब है कि एग्ज़ाम का जब टाइम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ना, तो बिहार बोर्ड एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करता है। एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, ये सारी चीज़ों के लिए बिहार बोर्ड स्पष्ट एक गाइडलाइन जारी करता है हर साल एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने पर। तो जैसे एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक आएगा, इस साल भी गाइडलाइन आएंगे, और उसके हिसाब से इस साल 30 मिनट ही पहले जाना है कि 1 घंटा पहले जाना है, ये उस वक्त क्लियर हो पाएगा। लेकिन कम से कम 30 मिनट पहले तो इस साल भी हर हाल में रहेगा ही रहेगा। बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। तो खैर, वो एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आने पर मालूम पड़ जाएगा, उसकी सूचना भी मैं आपको दूंगा। और अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित। यूँ समझिए ना कि आपको एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ में बिल्कुल ट्रेंड करके मैं आपको भेजने वाला हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना है। और भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका बच जाता है, कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।